साथियों, बंगाल में एक अलग ही खेल चल रहा है। चाहे वो सीबीआई की एजेंसी हो, चाहे वो ईडी की एजेंसी हो, अगर बंगाल सरकार में या बंगाल के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है जिसका अगर संबंध सीधे तौर पर अगर तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ममता बनर्जी से नहीं है, फिर भी ममता बनर्जी किसी भी तरह से ईडी और सीबीआई को बंगाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। अभी हाल ही में एक घटना सामने आई जिससे आप सभी अवगत होंगे कि जब ईडी की छापेमारी वहां पर एक निजी फर्म के अंदर होती है तो ममता बनर्जी पूरे दल बल के साथ वहां पहुंच जाती हैं और ईडी के कब्जे में जो फाइल्स थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो चीज़ें थी, उसको वो अपने कब्जे में ले लेती हैं और वहां से वो चलते बनती हैं। उसके बाद बंगाल में पॉलिटिकल हाई ड्रामा शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी फाइल्स को छीनकर, फाइल्स को चुराकर वहां से भाग जाती हैं और ममता बनर्जी एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से वो बंगाल में ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। अब सबसे अहम बात यह है कि जब एक निजी फर्म के दफ्तर में इस बात को लेकर छापा पड़ता है और वो छापा सिर्फ बंगाल में नहीं पड़ता है बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उसका कनेक्शन होता है, अन्य प्रदेशों से भी उसके तार जुड़े होते हैं जिसकी एक कड़ी बंगाल से जुड़ती है। अन्य जगह भी छापे पड़ रहे होते हैं, मध्य प्रदेश में छापे पड़े, नागपुर में छापे पड़े और इसी कड़ी में बंगाल में भी छापे पड़े। और जब बंगाल में छापा पड़ता है तो ममता बनर्जी तुरंत फ्रंट सीट पे आ जाती हैं और खुद ही एक्शन ले लेती हैं। उसके बाद जिस तरह की वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 8 सांसद धरने पर बैठ जाते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। उसके ऊपर ममता बनर्जी तीखा हमला करती हैं और वो कहती हैं कि अमित शाह को कंट्रोल में रहना चाहिए और उनको अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब अगर दिल्ली में धरने पर बैठे तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो जो ईडीआई और सीबी को तृणमूल कांग्रेस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, क्या वो अलोकतांत्रिक नहीं है? क्या वो असंवैधानिक नहीं है? भले ही वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर सरकार में या सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है तो चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब अमित शाह वहाँ पर थे, तो उनके ऊपर लगातार मुकदमे होते रहे, लगातार उनकी जांच होती रही और लगातार उनकी पेशी सीबीआई के सामने होती रही, ईडी के सामने होती रही। लेकिन उसके बावजूद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक दाग तक नहीं है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि अगर एक निजी फर्म के ऊपर भी ईडी की रेड पड़ती है तो ममता बनर्जी ऐसे तिलमिला जाती हैं जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। अगर वो इतनी ही पाक साफ हैं तो उनको स्वागत करना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। अभी पिछले ही साल की बात है जब आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ कर उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और पुलिस ने लगातार वहां पर प्रयास किया कि वहां पर जो उस घटना संबंधी जो सबूत थे, जो चीज़ें थी, उसको जल्दी से वहां से हटा दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए। यही कारण था कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वहां पर अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। आखिर में मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट इसको संज्ञान में लेती है और फिर पूरा मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जब एक डॉक्टर के साथ इस तरह की अमानवीय घटना होती है, वहाँ पर भी प्रदेश सरकार ने और प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से वहाँ पर काम किया था, उनको कोर्ट से भी फटकार पड़ी थी। इस बात को दिखाता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक चीज़ों का दुरुपयोग बंगाल में हो रहा है। दोस्तों, आपका इस पूरी घटना के ऊपर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।